बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पे। और आप मुझे देख रहे हैं यतिन मोहता। मार्केट का पंचनामा होगा आज, और जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से लगातार मार्केट में प्रेशर है, कहीं ना कहीं चिंता की बात हो रही है। मुझे ये जो मार्केट का सेटअप है काफी फीका लग रहा है काफी दिनों से। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉसेस लगा के ही ट्रेड करें, क्योंकि आने वाले दिनों में वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। हमने क्लियरली पिछले दिनों से आपको चेताया है कि थोड़ा बहुत हल्का रहें, क्योंकि 2-4 महीने की जो तेजी देखी है हमने, उसके बाद जाहिर सी बात थी कि थोड़ा बहुत मार्च में टिपिकली हमको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है। तो मार्केट का पंचनामा में आज के सत्र का पंचनामा करेंगे। लगभग 1% का कट आज हमने निफ्टी पे आता हुआ देखा। 14,500 का लेवल हमने लोअर एंड पे देखा। ऑब्वियसली लास्ट के 15 मिनट में थोड़ी बहुत बाइंग हमको देखने मिली, जहां 14,550 के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया। आईटी सेक्टर जो पिछले काफी दिनों से मजबूत था, आज वहां भी हमने जबरदस्त सेलिंग देखी। तो कोई भी आईटी का आप नाम ले लीजिए, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, सभी में बिकवाली का माहौल मूड था। बैंकिंग शेयरों में भी बिकवाली थी, और रियल एस्टेट और एनर्जी सेक्टर में भी आज हमने करेक्शन आते हुए दिखा। अगर आप 50 निफ्टी के स्टॉक्स की बात करें तो खाली 5 जो निफ्टी के गेनर्स हैं वहां ही हमको तेजी आती हुई दिखी। बाकी के 40-45 शेयरों में अच्छा खासा करेक्शन आज के सत्र में हमको आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें तो 34,000 के नीचे जाके सेटल हुआ। लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आज निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली। गेनिंग साइड पे आज आईटीसी था, तो बड़े दिनों बाद आईटीसी में मजबूती आते हुए 3 से 4% का यहाँ पॉजिटिव रुझान। बजाज ऑटो भी एक जबरदस्त गेनर था। देखिए, बजाज ऑटो में आज तेजी होने का कारण एक था कि कंपनी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव किए हैं। कंपनी ने यह कहा है कि हमारे पास जो 15,000 करोड़ के ऊपर का कैश होगा बैलेंस शीट पे, तो 90% मुनाफे का हर साल का डिविडेंड दिया जाएगा, जो कि इनकी प्रीवियस पॉलिसी में लगभग 50% डिविडेंड पे आउट था। तो लगभग दुगना डिविडेंड कंपनी से आने की उम्मीद अब एनालिस्ट कर रहे हैं इस बदलाव के बाद। खास करके ये जो बजाज ऑटो है, उनकी पास लगभग 17,000 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट पे। कंपनी वो कैश अपने बैलेंस शीट पे रखेगी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स और तिमाहियों में जो कंपनी को मुनाफा होगा उसका लगभग 90% आपको डिविडेंड मिल सकता है। और ये डिविडेंड ज्यादा आने की उम्मीद के कारण आज स्टॉक ने लगभग 2-2.25% का तेज मूड माहौल दिखाया। बिरला ग्रुप के स्टॉक्स हिंडाल्को, ग्रासिम भी आज तेजी भरे माहौल में रहे। लूजिंग एंड पे जैसे कि मैंने कहा पहले, आईटी स्टॉक्स में पिटाई थी, थोड़ी बहुत फार्मा शेयरों में भी पिटाई थी। तो टीसीएस, दिवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयरों में गिरावट आते हुए देखी हमने। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो फोर्टिस, क्यूमिंस इंडिया, बीएचईएल और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे शेयरों में तेजी रही। टाटा कम्युनिकेशन फिर से एक बार अपने ऑफर फॉर सेल के फ्लोर प्राइस के ऊपर ट्रेड करना जारी रहा। आज डे हाई पे बंद हुआ। बीएचईएल बड़े ऑर्डर के बाद आज हमने वहां भी तेजी बनते हुए देखी। लूजिंग एंड पे सिंजीन, धनी, एडलवाइज जैसे शेयर थे। नौकरी, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एम्फोसिस आईटी पैक में से लूजर थे। और जहां तक कि बैंकिंग का सवाल है, पिटाई वहां भी जबरदस्त है। लगभग बड़ा कट हमने कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हुए देखा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक में भी हमको करेक्शन दिखा। तो ओवरऑल बेसिस पे काफी मंदी का माहौल है मार्केट में। देखते हैं शुक्रवार यानी कल किस हिसाब से मार्केट खुलता है। डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है। नैस्डैक में थोड़ी बहुत गिरावट है। जो ओपनिंग टिक्स हमको दिख रही है फ्यूचर्स में, वहां ये दिखाई पड़ रहा है कि शायद नैस्डैक में थोड़ी बहुत आज वॉलिटिलिटी हो, थोड़ी बहुत लाल निशान के साथ कारोबार वहां बनता हुआ दिखाई हमको दे। अच्छा, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, आज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ मार्केट को, क्योंकि बहुत जबरदस्त वहां एक्शन जारी है। देखिए, जो एक्टिव आईपीओज हैं उनमें कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ को लगभग 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नजारा टेक्नोलॉजीज, जहां मार्केट को जबरदस्त एंटिसिपेशन है कि बढ़िया लिस्टिंग होगी, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला इनके निवेशक हैं एक, वहां लगभग 7 गुना इश्यू ऑलरेडी भर चुका है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कल शुरू हुआ था और परसों में ये इशू क्लोज होगा, वहां लगभग 70% का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, जो आईपीओ बंद हुए उनमें क्या क्या हमको दिखा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ में लगभग 106 गुना आईपीओ भरा। तो अगर आप रिटेल निवेशक है तो शायद एलोकेशन बहुत कम मिले आपको, तो इसका ध्यान रखें। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ लगभग 4 गुना
भरता हुआ दिखाई दिया। तो जो एक्टिव आईपीओज हैं वहां इतना कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हमने दोपहर को अमरीश बालिगा जी से बात की थी आईपीओज को लेके। उनका कहना यह था कि सूर्योदय का आईपीओ अगर आपको भरना है तो लंबी अवधि के हिसाब से वहां देखें। कल्याण ज्वेलर्स उन्होंने कहा कि आप अवॉइड कर सकते हैं, और नजारा टेक्नोलॉजीज में उनका व्यू था कि यहाँ लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिल सकता है। तो मार्केट तो ठीक है, करेक्शन मोड में है, लेकिन आईपीओ मार्केट बहुत गर्म है। बहुत सावधानी से अपना पैसा लगाइए। जहां तक कि नजारा टेक्नोलॉजीज और सूर्योदय का सवाल है, लिस्टिंग गेन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। कल्याण ज्वेलर रिव्यू बहुत ठीक ठाक आ रहे हैं मार्केट प्लेस से और मार्केट एक्सपर्ट से, तो यहां थोड़ा बहुत कॉशन बना के रखिए, क्योंकि यहां बड़ा कुछ इंस्टीट्यूशनल डिमांड दिख नहीं रहा है, काफी रिटेल डिमांड दिख रहा है। तो अंधाधुंध पैसे मत लगाइए, बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाइए। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में भी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में डीलिंग रूम्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि शायद अच्छा लिस्टिंग इन वहां भी हमको देखने को मिले। तो आईपीओ में बहुत समझदारी से अपना पैसा लगाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। ट्रेडिंग में जैसे कि मैं कहता हूं हमेशा स्टॉप लॉसेस बनाए रखें, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में पिछले 2-4 दिनों से हमको देखने को मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज चैनल और अप टू डेट रहिए स्टॉक मार्केट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।